दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द चिमनी स्वीपर। इस पोयम को लिखा है विलियम ब्लैक ने। दोस्तों ये पोयम 2 पार्ट्स में है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था जिसका नाम था द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और आज मैं इस पोयम के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आइए दोस्तों हम इस पोयम को डिस्कस करते हैं। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो क्राइंग वेव वेव इन नोट्स ऑफ वो। हमारे पोएट कहते हैं कि सफेद बर्फ के बीच में कोई काली सी चीज यानी कि एक बच्चा जिसके कपड़े धूल और मिट्टी की वजह से काले हो गए हैं और वो काला दिख रहा है, दौड़ता हुआ वीप वीप कर रहा है। उसकी आवाज में दर्द है। वेयर आर दी फादर एंड मदर से। हमारे पोएट उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। वो बच्चा कहता है कि वो दोनों चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। बिकॉज आई वॉज हैप्पी upon the heath and smiled among the winter snow. They clothed me in the cloth of death and taught me to sing the notes of woe. आगे वो बच्चा कहता है क्योंकि मैं हैप्पी था, इस खूबसूरत बर्फ में खेलता था और मुस्कुराता था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये मौत का कपड़ा पहना दिया है, यानी चिमनी की सफाई वाले काम में लगा दिया है, और मुझे ये दर्द भरा गाना भी गाना सिखा दिया है ताकि मैं वीप वीप स्वीप स्वीप चिल्लाता रहूं। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग। क्योंकि मैं खुश हूँ, नाचता हूँ और गाता हूँ। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। इसलिए उनको लगता है कि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग्स। और मुझे इस काम में लगाने के बाद वो लोग गॉड, प्रीस्ट और राजा की प्रशंसा करने में लगे हैं। और ये वही लोग हैं जो मेरे जैसे लड़कों के दर्द और पीड़ा से अपना नकली स्वर्ग बनाते हैं, यानी कि अपना फेक हेवन बनाते हैं। अब दोस्तों मैं इस पोएम को एक बार फिर से समरी की तरह एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारे पोएट को बर्फ में एक छोटी सी काली आकृति दिखाई देती है, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो दुख और दर्द में दिखाई पड़ता है। ये एक छोटा बच्चा है, और जब हमारे पोएट उससे पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो बच्चा जवाब देता है कि वे लोग चर्च गए हैं प्रेयर करने के लिए। आगे वो बच्चा कहता है सिर्फ इसलिए कि मैं हरे भरे खेतों में खुशी से खेलता था या फिर बर्फ में मौज मस्ती करता था, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी और मेरी खुशी छीन ली। उन्होंने मुझे दुख का यह गीत गाने के लिए कहा। मैं इतने आनंद से नाचता और गाता हूँ, इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे माता पिता चर्च में व्यस्त हैं, वो लोग भगवान पुजारी और राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो लोग मेरे जैसे लड़कों के दर्द और पीड़ा से अपना फेक हेवन बनाते हैं, यानी कि नकली स्वर्ग।